जय हिंद गाइस। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी भाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस इस वीडियो में आप सबको पता ही है कि हम ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं। तो आज की ये वीडियो उसी के लिए है। तो भाई लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और हमने भाई लास्ट वीडियो के बाद हमारे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। तो शायद मैंने उसकी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली, वो भी डालनी है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। ये तो अभी अभी और भी करने हैं सब्सक्राइबर क्रॉस। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब मॉक को शुरू करते हैं, वीडियो को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन पैलेट है, इसको हटा देते हैं अपना। तो रीजनिंग से शुरू करते हैं। जुडिशरी सिस्टम, चीफ जस्टिस, गवर्नर। गवर्नर कहाँ होते हैं? कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में गवर्नर होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन है जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, तो इसको जल्दी से देखते हैं। काफी लोगों ने मॉक सोल्व भी कर लिया होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन उनका नहीं आया तो आप यहाँ से आपको सही हो सकता है वो क्वेश्चन के उसमें क्या पैटर्न लगेगा। बेसिकली मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। पॉइंटिंग टू द बॉय प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, प्रीति सेड। एक बॉय के बारे में, ही इज माई सिस्टर्स, ही इज माई मतलब प्रीति की सिस्टर के हस्बैंड के सन का फादर इन लॉ का ओनली सन इन लॉ, मतलब यही हो गया। ही इज माई मतलब इसके बारे में पूछ बता रही है प्रीति। तो हाउ बॉय इज रिलेटेड टू प्रीति, तो बॉय लगा प्रीति का नेफ्यू। अब नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है हमें एक पैटर्न बताना है। तो 44 प्लस 62 ऐड कर लो पहले एक बार। 106 है, लेकिन यहाँ दे रखा है 206, तो शायद प्लस 100 रखा है। 38 प्लस 97 सबसे बेसिक होता है, ऐड करके देखना पहले। 8 7 15, 1 9 3 12 और 35 प्लस 100। हाँ ये भी प्लस 100 ही हो रहा है। अब ऑप्शन ट्राई करेंगे हम सारे। 124 प्लस 85, 9 8 और एक 10 और एक 209, और ये प्लस 100 हो रहा है 309। हमें क्या बताना है? सेम वे एज द नंबर ऑफ फॉलोइंग सेट, मतलब सेम बताना है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, हम आगे जाएंगे ही नहीं। ऑप्शन वन पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? फाइंड द क्लस्टर गिवन आउट ऑफ द लाइक। अब भाई हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। BF KL मतलब 2 6 11 और 12, 4 5 और कोई भी 4, EFGH प्लस 13 14। इसमें भी सेम पैटर्न हो रहा है। I 9 और 4 13, 5 18 19। इसमें भी सेम पैटर्न है। 11 15 19। यहाँ चेंज हो गया, यहाँ +5 होएगा, लेकिन यहाँ +4 ही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब इसमें क्या है? 75 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस है भाई? 25 का। 100 और 200 के बीच में डिफरेंस है 100 का। 425 और 200 के बीच में डिफरेंस है 225 का। इसमें 75 का है, इसमें 125 का है। तो अगला डिफरेंस शायद 175 का हो सकता है। 75 का है, 125 का है। अगला डिफरेंस 175। 225 प्लस 175, 5 और 5 10, 7 2 9 और एक 10, 400। तो 425 प्लस 425 प्लस 400, 825 का आंसर हो जाएगा। हम्म, तो नेक्स्ट में क्या है भाई? 225 के बीच में किसका गैप है? 225 के, ये 15 का स्क्वायर है भाई, ये 16 का स्क्वायर है। लेकिन आगे स्क्वायर रिपीट नहीं हो रहे, तो भाई ये नहीं होगा। 225 और 256 में हो गया 31 का गैप। 293 और इसमें हो गया 7 6 13, 37 का गैप। और इसमें हो गया 4 और एक 41 का गैप। ये हो गया 3
43 का गैप, ये भाई प्राइम नंबर से। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा? एक तो 43, 44, 45, 46, 47, 47 होगा। तो यहाँ 47 है, 7 7 14, 7 4 11, 12 1, 424 हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट में क्या है? 2/5 को कैसे लिख रखा है? 9/10। और 3/4 को कैसे लिख रखा है? 5/4। अब 9/10 बनाने के लिए हम इसमें ऐड या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे 9/10 बने? डिवाइडेड 2/5 को डिवाइडेड बाय 10/9 को, 5 दूनी 10, 4/9। 5/2, 9/4 से डिवाइड हो जाएगा ये, 9/4 से ये होएगा। 9/4 से ये नहीं होगा। इसमें क्या पैटर्न हो सकता है फॉलो? इसमें क्या ऐड कर रखा है? 2/4 इसमें ऐड कर रखा है। अगर इसमें भी 2/4 ऐड कर दे तो हम 20, 8, और 18/20, ठीक है भाई। 9/10 तो 2/4, 2/4 ऐड हो रहा है, तो 1/6 में 2/4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। हम्म, ये 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2, 6, 8/12, 4 दूनी 8, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। हम्म। तो इसमें क्या है भाई? इसमें है भाई, ये पहले हम एरो, ये पहले ईस्ट लेफ्ट में, फिर नीचे, फिर राइट में। दो हो गए, तो अगली बारी में शायद 3 हो जाएंगे। 1 2 3, अब चारों हो जाएंगे। तो चारों में ये क्या है? मतलब PQRSTUVWXYZABCD। तो यहाँ तो डी आएगा। अब ये 3 तिया 9, 9 4 जा 36, 36 5 जा 180, यहाँ 180 आएगा। डी और 180 भाई इसी ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन फिगर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें क्या है भाई? 289, ये है डिवाइडेड बाय 17, इंटू में 10, इजिकल टू में एक्स, प्लस में 98, माइनस में 73। तो ये 17 का स्क्वायर होता है सर 170, 5 25, माइनस में 25, 10 में 6 में से 2 गए, 145 इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब इसमें कुछ नहीं इंटरचेंज करना है। इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर नोट डिजिट, नंबर चेंज इंटरचेंज 160 माइनस में 100, प्लस में 90 डिवाइडेड बाय में 10, इंटू में 20। 160 प्लस में 9 दूनी 18, 8 6 14, 240 इज नॉट इक्वल टू 260। ठीक है। 280 डिवाइडेड बाय में 20, प्लस में 60, इंटू में 10, माइनस में 314। तो मेरे ख्याल में ये भी नहीं होएगा शायद से, तो मेरे को लग रहा है 264 आ रहा है। तो भाई दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, नाइदर वन नॉर टू। अगर भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो देखेंगे लास्ट में, अगर गलत हुआ तो क्वेश्चन। तो भाई इसमें 9 को कैसे लिख रखा है? 16, 19, 20, 28। वैसे असली में होते कितने? 23, 15, 14, 11। तो +5, +5, +5, सब में +5 हो रहा है, तो भाई फ्लैट का क्या हो जाएगा? 6, 25, 17, 8 5 13। 6 5 11। 6 person MNO XYZ are sitting in a two rows such that 3 person are sitting in a row 1 facing the south direction। ये रो 1 होगी।
3% are sitting facing the north direction, ये टू रो टू हो गई। वन पर्सन सीट अपोजिट टू, ठीक है। ओ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एन इन रो टू, ओ यहाँ भी हो सकता है। फिर एक और पैटर्न बना लेते हैं, दूसरा है वाई सीट्स अपोजिट टू ओ, वाई सीट्स अपोजिट टू ओ, वाई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, तो ये नहीं हो सकता, जेड यहाँ आ जाएगा। एक्स डज नो सीट अपोजिट टू जेड, तो एक्स यहाँ हो गया, एम यहाँ हो गया। हु सीट्स अपोजिट टू एम, आंसर हो गया हमारा जेड। एलेक्स इज वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, ओके। शी वॉक्स 67.6 मीटर इन द सेट डायरेक्शन, शी टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड वॉक 109.3, ठीक है। फाइनली शी टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 45.5, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर, इजी भाई, ये तो बहुत इजी है। 6 और 3 9, 9 और 5 14, यूनिट डिजिट में 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा तो एक ही ऑप्शन में है, उसी को मार्क करेंगे बस। इसमें क्या है भाई, बी जेड वी मतलब रिवर्स जा रही है, तो हम उल्टा देख लेंगे ऐसे। आर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आएगा। अब अगला देखते हैं, पी क्यू आर टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ठीक है। 2 बार एक्स आ गया, 2 बार एक्स एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसको मार्क करेंगे और चलेंगे आगे। एक और ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन भाई। ये थोड़ा सिंपल सा है भाई, फिगर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें क्या है, व्हाट इज दी विच ऑफ द ऑप्शन फिगर विल बी ऑब्टेन्ड इफ द गिवन फिगर इज रोटेटेड बाय, अच्छा गिवन फिगर को रोटेट करना है इस बार, ऑप्शन फिगर को नहीं ऑब्टेन करना किसी को भी। और ऑप्शन फिगर क्लॉकवाइज मतलब 315 माइनस 135, ये हो गया 180, 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये हो जाएगा भाई सेकंड और फोर्थ में से कोई एक होएगा। थोड़ा चेंज इसमें क्या है, अच्छा इसमें एक बस ये लाइन का चेंज है, और लाइन ऑप्शन फिगर में नहीं दी हुई, तो फिगर नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या है भाई, व्हाट विल बा दे ऑन द वीक ऑफ 23 फरवरी 2022, तो भाई इसको करने का तरीका या तो ये है कि तुम 2024 जो भी चल रहा है उसका निकाल लो, क्योंकि पास में ही है, फिर उसको माइनस करो 2 साल, मतलब कितने ओड डे हो जाएंगे उसके हिसाब से। या फिर जो एक पैटर्न होता है कि आपको मंथ का कोड याद होना चाहिए और ईयर का, फरवरी का कोड होता है, पहले डेज लिख लो, फिर फरवरी का कोड होता है 4, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं ईयर का कोड, मतलब सेंचुरी का कोड, 2000 सेंचुरी का कोड होता है 6। फिर ये 22, 2022 में 22, फिर 22, इस 22 में कितने लीप ईयर आएंगे, 22 डिवाइडेड बाय 4, 5 लीप ईयर आएंगे, तो ये कितना हो गया, 33 प्लस 22, 5 5 5 60, इस 60 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 4 रह गया, तो 4 और डे, मतलब मन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, चौथा ये है, तो आंसर हमारा वेनसडे हो जाएगा इसका। सेलेक्ट द ओड ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब हमें ओड वन आउट बताना है इसमें। इसमें भाई 15, 15, 15 का स्क्वायर -5, इसमें 10 का स्क्वायर -5 का रखा है, इसमें 20 का स्क्वायर -5 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, बस यही अलग है, क्योंकि यहाँ 15 का स्क्वायर नहीं है। इसमें भाई जस्ट कुछ नहीं, सिंपल है, तो हमें मिरर इमेज बतानी है, तो देखते ही पता चल रहा है भाई, थर्ड फिगर है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 है। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, हटा लेते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, भाई 21,
21 तो गिन लिया और 21 ही मैक्सिमम है ऑप्शन में, 21 तो है ही और 21 ही मैक्सिमम है ऑप्शन में ही, तो 21 से ज्यादा होंगे नहीं। Some doctors are engineers. All doctors are cooks. Cooks. No chef is a cook. वाह भाई वाह, शेफ ही कुक नहीं है। नाइस। No doctors are chef. No doctors are. All doctors are cook. No chefs are cooks. No doctors are chef. ठीक है। फर्स्ट ठीक है भाई। Some cook are engineers. Some cook are engineers. सेकंड भी ठीक है, तो both conclusion follow. In the question, four words are given somewhere वे choose the odd one out. Odd one out होता है ना मंथ, ईयर, फोर्टनाइट, सीजन। मंथ में भी दिन होते हैं, ईयर, फोर्टनाइट, सीजन में कोई फिक्स्ड दिन नहीं होते, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है भाई, पी के बाद क्या हुआ है, आर के बाद आर है, यू है, क्यू के बाद आर आर है, यू टी ई पी, क्यू आर ई पी, क्यू आर ई पी भाई एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आंसर हो जाएगा। 14, 14, 8, 14, 8, 8 दूनी 16, 19 और 8, 19, 8, 27 और 16, ठीक है, 8 और 16 का गैप है। विच सेम, यहाँ नहीं है, या है लेकिन 16 नहीं है, या है, यहाँ भी है, ये लग रहा है मेरे को, या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हम्म, तो फटाफट से क्या करते हैं भाई। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉस्ट एट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई 19, ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू गेव द कॉल डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, नहीं निकलता है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज क्रांति, ये सही है, तो करेक्ट आंसर बताना है, मैं फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट ओनली। फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली ने एस्टेब्लिश करवाया था। इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोलिटाइल और नॉन मोलिटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड, नहीं पता भाई। द इंडियन स्टेट दैट शेयर इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडिया स्टेट, मैक्सिमम नंबर, एमपी बीच में है तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एक दो, तीन, 3 से 4 से एमपी करता है। उत्तर प्रदेश कितने करता है, उत्तराखंड एक दो, हरियाणा तीन, दिल्ली चार, एमपी पाँच, छः तो करता ही करता है, 6, 7 से करता है यूपी, 6 से 7 से करता है, तो यूपी ही होगा भाई इसका आंसर। केमिकल फॉर्म ऑफ इथेन इज भाई ये डायरेक्ट परमार सर ने बिल्कुल डायरेक्ट करवाया हुआ है क्वेश्चन, C2H6 का आंसर होगा। लेबांग बोमानी डांस इज द हार्वर्ड डांस ऑफ, लेबांग बोमानी, सारे भाई ये नॉर्थ ईस्टर्न डांस ही लग रहा है, लेकिन सारी स्टेट भी हमें नॉर्थ ईस्टर्न ही दी हुई है, तो इसमें तुक्का नहीं लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अलाउड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन सिटीजन फ्रॉम 1 December 2023, मलेशिया, इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन रेंज इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है भाई, अरावली रेंज, जंस्कार नहीं, जंस्कार ऊपर आएगी, जंस्कार ऊपर आएगी नॉर्थ टू साउथ में, जंस्कार ऊपर आएगी नॉर्थ टू साउथ में, जंस्कार रेंज सबसे ऊपर ही होती है मेरे ख्याल में तो। अरावली, अजंता, नीलगिरी, हाँ यही है, अजंता अरावली, हाँ ठीक। विच ऑफ द एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 1, हाइड्रोजन। इन जनवरी 2024 among the following become the youngest prime minister of France, इन जनवरी 2024 वो become the youngest prime minister of France, अभी कौन बना है, मेरे ख्याल में गैब्रियल अटल, इनका ही नाम सुना हुआ था, यही बने शायद। एथ्रोस्केलेसिस affects which of the following parts of human body, नहीं पता भाई, बड़ी खतरनाक बीमारी लग रही है जो भी है। Promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section is a part of DPSP. Identified the incorrect pair, शाहरुख भाई ये बहुत थोड़े रिस्की होते हैं, मैं तुक्का मार के कुछ भी बन भी सकता है और नहीं भी बने, लेकिन मेरे को नाम इतने मैंने सुने हुए नहीं लग रहे।
पखा वास्तु भाई इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं है। दो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय भाई। इसमें देखो मैंने पिछले मॉक में बताया था, इसमें है ना तुक्का खेल लूंगा मैं। तुक्का खेलूंगा तो जोन फर्स्ट ऑप्शन पे ही खेलता हूँ मैं मोस्टली। एवोगैड्रो वाला नहीं है, डाल्टन भी नहीं है, लोसाक नहीं है, यही अलग है। क्योंकि एवोगैड्रो ने नहीं दिया था डेफिनेट मार्क को दिया। नाबा बरसा इज a celebration of the witch of the year, West Bengal by Natya Shastra, detailed treatise and handbook on a dramatic art that deals with all aspects of classical Sanskrit theatre was written by कौटिल्य ने लिखी। भाषा ने निभाया था विशाखा दत्ता। कोई आइडिया नहीं है भाई। Among the following was associated with स्वतंत्र पार्टी, सी राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी। राजगोपालाचार्य भी थे एन गंगा जी भी थे, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। In which of the following places the first ever coffee in India was grown? कर्नाटका, चिक्कामागलुरु, कर्नाटका में है ये। Which among the following is among considered the trinity of Carnatic music? Not considered। वही मैं सोचू त्यागराज थे, दीक्षित त्रिविद, पनप्पन सिवान, पनप्पन संयम शास्त्री, दीक्षित पवन। इसको मार्क फॉर रिव्यू। Cream separator works on the principle of which of the following force? Centrifugal force। डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक्स, अच्छा ये वो वाले बैंक भाई, मतलब लार्ज एसेट नहीं, हाई एनपीए नहीं, लोन नहीं, ये लेस मेरे ख्याल में इसमें वही आता है, एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई। एज पर आर्टिकल 54 of the president shall be elected by the member of the elected, the electrical member of both house of the parliament, the elected member of legislative of the assembly, both 1 and 2। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफली नोन एज, ठीक है, was held in ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट। Which of the following is impact of green revolution in India? Self-sufficiency, modern grain production, monocropping pattern, reduction in regional diversity। रिडक्शन तो नहीं हुई थी, थर्ड नहीं लग रहा, तो फर्स्ट एंड टू ओनली। The air transport was nationalized and two corporation, Air India International, Indian National, were formed। नहीं पता भाई। तो भाई मैथ से पहले हम करेंगे एक बार इंग्लिश को, जल्दी से देख लेते हैं। मैथ हम आखिरी में करेंगे। एंटोनियम बताना है भाई। और ओस्ट्राइस का, ओस्ट्राइस का भाई सिनोनियम होता है एक्सक्लूड, मतलब अलग करना। मेरे को जाते क्या आते, तो इसका हो जाएगा वेलकम, या एक्सक्लूड एंटोनियम होगा, इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है। मार्क फॉर रिव्यू। I want to know everything that there is know about the merger, the whole 10 parts of the deal. Improved underline, improve the underline। The whole 10 yards, the whole 7 yards, the whole 9 yards होता है भाई, जो phrase होता है। The UN will dictate the terms of troop withdrawal from the region। तो मुझे क्या बताना है, डिनोशन बताना है। The UN will dictate, transmit, seek, accept। Dictate मतलब dictate, command। The harvest season brought forth a bountiful supply of fruits and vegetables from the field। Bountiful मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस में। तो एंटोनियम बताना है उसका, नंबर लगाने। मीगर। The merchant will operate the market only till 3 p.m. tomorrow। I will make the payment before 3 p.m। The market will be operated by merchant only till 3 p.m। The payment will be made by me before the market will operate by will have been। ऑप्शन नंबर वन ही है इसका आंसर। They push the bus with all the dash they could muster। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग बता रही है, STRENGTH। My lunch has been eaten। एक्टिव वॉइस बतानी है। My lunch had, ate, had, has been है तो प्रेजेंट में एक ही सेंटेंस है। हमें ये जंबल करना है। He concluded that it was possible that I had a virus of some sort। He also mentioned that other would take longer। He said the result that had come back were normal। He also many hours I said before। तो डी से शुरुआत होएगी, कंक्लूड आखिरी में होता है। DCBA, DCBA इसका आंसर हो सकता है भाई। और देयर एक्चुअल वुमेन विद marginalized identities often wonder whether the reaction they receive are due to bias or their BDCA, BDCA।
A person who helps other commit a crime. Ivory caution reference of comply. One should measure one's dash before buying the paint. West. ये option C हो जाएगा. She has dashed diligently working on her research project for the past few months. She has been once one child in our school has infection it spread like wildfire blonde. Idiom का मतलब बताना है भाई. Spread with great speed इसका आंसर हो जाएगा. The manager tried to appease the anger of the upset employee by addressing their concern. Substitute बताना भाई appease का. Mollify, repudiate, disparage. Mollify हो सकता है. Since science empower अच्छा incorrectly spelling भाई empower की spelling गलत है. इसका ये आएगी spelling empowers की. Medicines are the chemical that are used to cure, slow or prevent disease. Some medicals are injected into blood streams, so production facilities must make sure those medicines do not contain microorganism toxic particles. If they did, the medicine could make people very dash and even cause that very ill and even cause death, which is the opposite of the what medicine are supposed to do. This is why medicine production around the world is strictly monitored. Neither the boy nor his father was aware. हमेशा जो नोर के बाद वाले होते हैं उनके हिसाब से या प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म आती है. She endured the monster behavior of for her monstrous. She endured the monster. She have endured the monster. She endured the monstrous behavior for years. काफी सेंटेंसेस भाई बोलने से ही गलत से लगता है तो उस चीज पे ध्यान रखा करो. जेम बोन्स टोल्ड हिज एसोसिएट दैट दे didn't have enough time. They are being installed various computers in the offices. There are being installed various new computers. There are being installed. ख्याल में कंप्यूटर है. पोस्ट ऑफिस ऐसे नहीं आएगा. The scenery of Wayanad Hills is much beautiful and breathtaking at the same time. कंप्यूटर्स ना मेरे ख्याल में वही नहीं आएगा. बाकी अब अगला आगे देखते हैं. अब लगा दिया तो इसको वैसे मार्क को रिव्यू करेंगे. द सीनरी ऑफ वायनाड हिल्स इज मच ब्यूटीफुल एंड ब्रेथ टेकिंग एट द सेम टाइम. द सीनरी ऑफ वायनाड हिल इज मच ब्यूटीफुल नहीं होगा भाई मेरे ख्याल में. मच ब्यूटीफुल नहीं होगा. एक बार इस वाले को मार्क को रिव्यू करके और चलेंगे भाई. अब हम भाई मैथ को सॉल्व कर लेते हैं. पहले हमारे पास टाइम बचा हुआ है अभी तो इस मैथ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये तो हमारा जो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है. MNO is a right angle triangle. MNO is a right angle triangle at angle N. एक पेंसिल क्यों नहीं चल रही. MNO is a right angle. P is a point on ठीक है भाई. P या पॉइंट हो गया. OM 26, PM 25, OP 3. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ MN. तो हमें बेस की वैल्यू निकालनी है. तो इजी है भाई. बेस की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा. एक्स स्केयर प्लस में बी स्केयर क्या हो जाएगा ये 625. और ये एक्स स्केयर प्लस में 9 प्लस में 6x प्लस में बी स्केयर क्या हो जाएगा 676. अब यहाँ से बी स्केयर की वैल्यू दोनों जगह से क्या आ जाएगी एक्स स्केयर 60 25 माइनस में एक्स स्केयर इज इक्वल टू में
676 माइनस में एक्स स्क्र माइनस में 6x माइनस में 9। एक्स स्क्र से ये कट जाएगा। हम्म, ये 676 में से 625 घटाएंगे, एक 51 में से 9 घटाएंगे 42, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। 7 6 42, तो यहाँ आ गई 7। तो यह 7 आ गई, तो 625 माइनस में 49, 15 में से 9 गए 6, 7 576, तो 20 की वैल्यू आ गई है 570, 20 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 570, बी की हो गई 24। 24 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Rectangular sheet of dimension 18 centimeter and 11 centimeter, a square of side of 2 centimeter is cut from the four corner of the sheet and box is made. Volume of the box easy है भाई। ये 18 है, ये 11 है, तो ये 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्स काट दिए। हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, और जो हमारे पास ये रह जाएगा, अब बेस इधर इतना ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, 14, मतलब 4 इसमें गया 7, 14 इंटू में 7 इंटू में 2, 14 इंटू में 14, 196 इसका आंसर हो जाएगा भाई। If Nishu sells certain goods for rupees X plus 40 that were sold to him by Aman for rupees X, ठीक है भाई। मतलब अमन ने निशु को कुछ एक्स अमाउंट में सेल करा है, निशु ने उस पर 40 रुपये और ज्यादा लगा के करा। द प्रॉफिट ऑफ निशु इज 20%, मतलब 20% की वैल्यू है 40, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 200 हो गई 100% की वैल्यू इजी। 20% की वैल्यू 40 है, तो 1% की 2, तो 100% की 200। इजी क्वेश्चन भाई। हमें ये गिवन है, हमें ये निकालना है, तो कुछ नहीं भाई, ये इजी लग रहा है मेरे को। सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। अब इसको ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू में वाई अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस में एक्स अपॉन वाई, एक्स वाई, वाई स्केयर माइनस में एक्स स्केयर अपॉन में एक्स वाई, वाई स्केयर माइनस में एक्स स्केयर अपॉन में एक्स वाई। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, इजी। Rohit and Anu got married 25 years ago. Okay, Rohit is 6 years older than Anu. At the time of marriage, Anu is 9 above 11 at the age of Rohit. ठीक है, 9/11 उनकी फ्रैक्शन है, तो बीच का डिफरेंस हो गया 2, और 2 की वैल्यू हमें गिवन है 6, क्योंकि डिफरेंस इनकी 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू गिवन है 6, एक की हो गई 3। तो अनु की शादी के वक्त मैरिज थी 27, इसकी थी 33, रोहित की। तो हमें क्या बताना है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु 27 प्लस 25, 7 5 12 1 52, 52 आंसर हो जाएगा हमारा, इजी। ए कैन कंप्लीट 5/7 ऑफ द वर्क इन 20 days, तो मतलब ए सारा काम कितने दिन में कन्वर्ट करता है, 5 चौके 20, 7 4 28। बी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 16 days, तो मतलब बी सारा काम करेगा 64 दिनों में। A started the work and left after 8 days. A started the work and B took over to complete, मतलब पहले A खाली काम करा 8 दिन तक। पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे 28 और 64 का। हम्म, गन्ना लाई रे अलबेले तांगे वाली। तो ये हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा ए फोर 12, 448 इसका एलसीएम हो जाएगा भाई, 448 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये आएगा 16, फिर ये आएगा 7। तो भाई 8 दिन तक ए ने काम करा, 8 5 40, 8 6 40, 128 यूनिट ए ने काम कर दिया, 0 2 320 यूनिट बचा है जो ये काम करेगा।
7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा 45 इंटू में 5/7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, या तो नो का, नहीं तो आप ये सिंपल है इस वाले को तो भाई सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। मतलब कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे 9 8 72, 24 रह गया, 9 दूनी 18, 6 रह गया, 60, 9 6 54, फिर से 6 रह गया, 68, 68 9 पे नहीं आता तो पहला नहीं होगा। अब बचा दूसरा। दूसरे में क्या है, दूसरे में से ये है 66 से शुरुआत में, 9 7 जा 63, 35 रह गया, 9 3 जा 27, 80 रह गया, 9 8 जा 72, फिर से 88 रह गया, 88 भी नहीं होता 9 से डिवाइड, तो ये भी नहीं होगा। तो वी स्टेटमेंट इज ट्रू, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। 2n + 5 men can complete a work in 20 days। ठीक है भाई। 40 into 11 men leave the group and take 50 days to complete the work। अच्छा ठीक है भाई, इजी। n की वैल्यू निकालनी है। 2n प्लस में 5 माइनस में 11 इंटू में 50। तो ये हो जाएगा 80n प्लस में 200। तो ये करने के बाद -6 रह जाएगा यार, तो ये हो जाएगा 100n माइनस में 300, 20n डिवाइडेड बाय में 500। n की वैल्यू हो गई 25। Find the number of two-digit numbers that are increased by 27 when their digit are reversed। Find the number of two-digit numbers। Okay, 13 नहीं, 7 मतलब 4, 12, 7 बाद 2 9, 9। ठीक है भाई, एक ही हो जाएगा 14 और 41। 14 41, अगला हो जाएगा 25 52, फिर हो जाएगा 6 7 8 9, 3 4 5 6, 96 85 हो जाएगा ना, 85 74 63। 1 2 3 4 5 6, 6 भाई ऐसे होंगे टू डिजिट नंबर। 70 नहीं हो सकता, ठीक है। 6, 6 आंसर हो जाएगा। इन पी क्यू आर एस साइक्लिक quadrilateral। पी क्यू इज द diameter of a circle। ओके, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी एस आर 110 डिग्री है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर। क्यू पी आर ये निकालना है। ये हो जाएगा 70 डिग्री, और सेमी सर्कल पे कोई भी अगर होता है वो होता है 90 डिग्री। तो हमें क्यू पी आर निकालना इजी है। ये हो जाएगा नॉर्थ 7 16, ये हो जाएगा 20 डिग्री। काफी इजी क्वेश्चन। मतलब मोह कितना मुश्किल नहीं था। जिक्के तो होती रहती है ऐसे ही, मैथ से पता लगता है। इन ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इन ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई डब्ल्यू जेड। S is a point on WX, S is a point on WX, YSW, YSW is a degree। ठीक है भाई, SYZ is 54 degree, XWZ 70 डिग्री। तो ये 90 है, तो हमें क्या होता है ना, ए की वैल्यू उतारनी है। नॉट 7 16, ये 20 डिग्री हो गया, तो ए की वैल्यू कुछ नहीं, ये 180 माइनस ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 74 आ जाएगी भाई। ए की वैल्यू 74 है। हमें इसको भाई, इसके जीरो को प्रूव करना है। पहले पी क्यू आर की वैल्यू रखने सिंपल होता है भाई, इसको जीरो प्रूव करना। अब यहाँ पी की ऐसी क्या वैल्यू रखे जो ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाए। पी की वैल्यू हम रखेंगे 8/6,
अब इसको क्यू की वैल्यू को क्या रखे, जो ब्रैकेट जीरो हो जाए वहां रखेंगे 10/3, और आर की वैल्यू को रखेंगे हम 2/3। अब इसको जस्ट इसमें पुट करना है, 8/6 प्लस में 2/3, मतलब इसको अगर हम कर दे 6 से कन्वर्ट, 4/6 हो जाएगा ये, और इसको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20/6। ठीक है, तो ये 8×4 = 12/20 हो जाएगा, 4×12, 4×5 = 20, 3/5 हमारा आंसर हो गया। सिंपल। A sum is lent for 4 years at A% per annum simple interest. If the sum is lent at A plus 1.5%, it earns 120 more। मतलब 1.5% पर एनम पे बढ़ाते तो 120 ज्यादा मिलता 4 साल में, तो 1.5 इंटू में 4, 6 हो जाएगा। तो 6% की वैल्यू हमारे पास है 120, सम की वैल्यू निकालनी है तो 100 की वैल्यू निकालनी है ना, 2000। इजी, काफी ज्यादा। हमें भाई एक लाइन चार्ट दिया हुआ है, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय द शॉपकीपर फॉर द टाइम, मतलब कॉस्ट प्राइस की ब्लू लाइन है हमारी 65, 65 प्लस 35, 100, 100 प्लस 50, 150, 150 प्लस 45, 195 हमारा होगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 45 प्लस 35, 80, 80 प्लस 30, 110, 110 प्लस 50, 160, 190 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। तो हमारा हम्म, तो ये हमारा हो गया, हमारा यार लॉस हो गया, लॉस ऑफ 5 रुपए, 5 रुपए का लॉस हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। KLM is a right angle triangle at L। KLM is a right angle at L। What is the value of 10K plus M 2। तो मतलब ये 90 है तो K प्लस M भी 90 हो जाएंगे, तो 10 90/2 45 हो गया। कोसेक स्क्वायर के एम प्लस का 45, तो 10 45 तो 1 होता है, कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, 1/√2। ठीक है, 2 आंसर हो जाएगा इसका 2। 160 पे डाला ब्रो। तो हमें भाई एक फिगर गिवन है, वो सेंटर है सर्कल का, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए बी डी की वैल्यू गिवन है हमें 65 डिग्री, ए और सी की वैल्यू गिवन है हमें एक्स डिग्री, डी और सी की वैल्यू गिवन है हमें 2x/3 डिग्री। तो भाई ये तो पता ही है, ये 65 है, तो ये वाला एंगल जो होएगा ये इसका डबल हो जाएगा, तो मतलब x प्लस में 2x/3 इजिकल टू हमारा हो जाएगा 165 दूनी 130, तो 5x हो जाएगा 390, x की वैल्यू हो जाएगी 390 डिवाइडेड बाय 5, 78 डिग्री। ठीक भाई। There are two pipes G and K are attached to fill a cistern. The cistern can be filled in 84 minutes if both the pipes are open together। ठीक है भाई। The same cistern can be filled in 2 hours if pipe G is opened 84 minutes। अच्छा, G 120। In how much time pipe K alone take to fill the cistern। तो भाई पहले तो 120 और 84 का हमें वो निकालना पड़ेगा, LCM। इससे आगे कुछ नहीं होएगा। 70, 210, 4, 840, ये हो जाएगा 10 पे, ये हो जाएगा 7 पे। तो इसकी एफिशिएंसी 10 है, इसकी 3 डिवाइडेड बाय में 3, 3 दूनी 6, 3 8 जा 24, 280 मिनट आंसर हो जाएगा। The pie chart shows the transfer the total number of surveyed is 600, मतलब 1% की वैल्यू हो गई 6। The ratio of number of female to the male to who go to office by car is 1/5, 1:5, and the ratio of number of female
तो मेल हु गो टू मेट्रो इज टू रेशो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु गो टू ऑफिस बाय कार एंड बाय मेट्रो। ओके, कार की भाई परसेंटेज है 11, तो टोटल हो गए 66। 66 तो 11 फीमेल हो गई इसमें और 55 हो गए मेल। ये थी हमारी कार की। अब है मेट्रो। मेट्रो की परसेंटेज है 10, मतलब 60। 2/3 फीमेल्स टू मेल्स ही है ना, फीमेल्स टू मेल्स है 24 और 36। अब हमें क्या बता, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु गो टू ऑफिस बाय कार एंड बाय मेट्रो, मतलब 24 माइनस 11, 13 आंसर हो जाएगा भाई। How many two-digit number are there that gives a remainder of 5 when divided by 8? 8 एकम 8, 8 पाँच 13। एक तो पहला 13 हो गया, दूसरा हो जाएगा 21। ऐसे ही करते करते अगला हो जाएगा 29। हाँ, ऐसे ही करते करते भाई 8 इंटू में 11 88, 8 इंटू में 12 8 दूनी 16, 96 101 हो जाएगा। नहीं हो तो 88 8 93 तक जाएगा। ये 8 इंटू में 1 प्लस 5 है, ये 8 इंटू में 11 प्लस 5 है। तो हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, टोटल 11 डिजिट हो गई। द मंथली इनकम ऑफ अरुण इज 57,000। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 32,000। इफ हिज मंथली इनकम इज इंक्रीज बाय 40%, ओके, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 9%, देन व्हाट इज द मंथली सेविंग। पहले थी भाई 57,000 और ये थी 32,000 एक्सपेंडिचर। अब 40% इंक्रीज हो गई। 2, ये हो गई 7। अब ये हो गया 9% इंक्रीज। 34,880 माइनस करना है। आखिरी में 20 दो जगह है, ये हो जाएगा 7 में से 8 गए 9, 920 दो जगह है। 8 में से 4 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 4 44,920 पे। अब क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3y हमें ये गिवन है भाई। लगा लो में a प्लस बी गिवन है कुछ x, रूट a प्लस बी। भाई या तो तुम इसको स्क्वायर कर लो, या फिर एक और तरीका होता है, लगा लो a प्लस बी गिवन है हमें x और a माइनस बी गिवन है हमें y। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना एक्स वाई। तो ऐसे ये चीज है। लगा लो जो हमें पूछा है ना, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम z मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 3y प्लस में 7a का होल स्क्वायर माइनस में रूट 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 11a इंटू में z। तो ये हो जाएगा 3y प्लस में 7a माइनस में 3y इज इक्वल टू में 11a इंटू में z। 3y से 3y कट जाएगा, a से a कट जाएगा। 7/11 इज इक्वल टू में z। हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी 7/11। तो ये हमारा आंसर हो गया बस, ऑप्शन नंबर डी। या तो तुम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके करो, वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा रूट 3 का तो होता ही। तो साइन थीटा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोस थीटा क्या हो जाएगा रूट 3। तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू में रूट 3। तो टेन थीटा रूट 3 है, तो ये रूट 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये जो 4 2 ये हो जाएगा। तो इसको पुट करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा पंडित, 3/4 प्लस में सेक्स स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा पंडित 4। साइन 3/4 रूट 3/2 इंटू में 4, नहीं
2। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 2/√3। 2 से 2 कट गया, 2। 3/2 प्लस में 4 प्लस में √3 प्लस में 2/√3। अब इसको भाई सोल्व करना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेके 2√3 हो जाएगा 3√3 प्लस में 8√3 प्लस में 6 प्लस में 4, 10 प्लस में 11√3 अपॉन में 2√3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो भाई √3 अपॉन में √3, 10√3 अपॉन में प्लस में 33 अपॉन में 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10√3 प्लस में 33 प्लस में 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही है। तो हम 1 को मार्क करेंगे और समय के साथ आगे बढ़ेंगे। 600 meter round track, an athlete starts running from initial position with a speed of diameter per second. If he starts running at 2:30 p.m. and stops for 20 seconds before reaching the final position, then what time he reaches the final position? तो 600 मीटर भाई वो 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पार करेगा, तो कितने सेकंड लगेंगे उसे? 240 सेकंड मतलब 4 मिनट। 4 मिनट तो लगेंगे ही, और 20 सेकंड वो रुका भी है, तो मतलब 4 मिनट 20 सेकंड। तो 2 घंटे 30 मिनट के बाद 4 मिनट 20 सेकंड, 2 घंटे 34 मिनट 20 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। Vikas went to shop to purchase item and got 8% discount on the mark price of the item since he is lucky customer at the day. Okay. Next day he went to the shop for purchase same item, but now he has to pay 8% extra on the mark price and tax. ठीक है। This shopkeeper marked the item price of an item by 15% and difference between the amount of the 128। ठीक है, तो लगा लो भाई, मार्क प्राइस की वैल्यू हम लगा लेते हैं, एमपी की वैल्यू हम लगा लेते हैं 100। तो पहले दिन उसे 8% डिस्काउंट मिला, अगले दिन उसने 8% टैक्स भरा, तो बीच का हो गया 16%। तो 16% की वैल्यू हमें गिवन है 128.8, मतलब 16 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। खंड खंड सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी। तो 100 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई 805। ये 805 जो है, ये अब है, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस, और हमने ले रखा है 15% ऊपर, तो ये 115 की वैल्यू है। तो अब दोबारा 100 की वैल्यू निकालेंगे डिवाइडेड बाय 115 करके। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक भाई, अभी किस पे जाएगा? 2 3 3 6 15 6 7 पे जा सकता है क्या? 7 3 जा 21, 1 7 3 जा 21, 2 7, हाँ 7 पे जा रहा है, तो भाई 700 रुपये हमारा हो गया, इसका हो गया 700 रुपये कॉस्ट प्राइस, 700। तुम ये ऑप्शन से भी कर सकते थे वैसे करना चाहो तो, थोड़ा कैलकुलेशन थी। इफ द एचसीएफ ऑफ 24 and 60 is expressible in the form of 30 into 4 plus में 12m, then what will the value of m? तो 24 और 60 का एचसीएफ कितना होगा? 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 12 होगा। 12 120 प्लस में 12 एम की वैल्यू क्या ले सकते हैं अब? तो ये 12 है, माइनस 9 ही ले सकते हैं, 120 माइनस में 108। ठीक है, तो -9 आंसर हो जाएगा। तो भाई जहाँ तक मेरे को लगता है भाई हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। इसको भी 7 नेक्स्ट करते हैं, सही लग रहा है मेरे को। हाँ, इसको हमने मार्क करा था, इसको छोड़ देते हैं भाई, इंग्लिश के क्वेश्चन को नहीं पता तो। वैसे एक्सक्लूड या वेलकम में से कोई एक आंसर होगा, अगर तुक्का लेना है तो आप किसी पे ले सकते हैं, जहाँ तो आपका मन करे।
तो चलो अब टेस्ट को सबमिट ही कर देते हैं अपने, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एक क्वेश्चन को लेके। तो थोड़ा बैक चलते हैं, अपना स्कोर देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं अपना स्कोर। तो भाई जैसा आप देख सकते हैं भाई, मेरा जो स्कोर रहा है, मतलब स्कोर क्या, मैं एक्यूरेसी देखो भाई, मैटर एक्यूरेसी मैटर करती है। इसमें कोई गलत नहीं, इंग्लिश में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ ही दिया, शायद वो गलत हो जाता। मैं चेक करूंगा अपने लिए कि उसका आंसर क्या हो सकता था, लेकिन कोई गलत नहीं हुआ। मैथ में भी कोई गलत नहीं हुआ। जी जीके में देखेंगे कौन सा गलत हुआ है, मेरे हिसाब से तो मतलब क्या ही आइडिया नहीं है मेरे को कौन सा गलत हुआ। मैंने वही मारे थे जो मुझे आते हैं, और मेरा जो स्कोर बना है वो बना है 181.50। अपना स्कोर भाई आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और भाई अब थोड़े एग्जाम वगैरह की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि काफी एग्जाम्स लाइंड अप है। डी ट्रिपल एस बी के, यूपीएससी आर ओ के भी है। यू हाँ यूपी, यूपी पी एस सी आर ओ मतलब यूपी वालों का, आर ओ का, और सी एस आई आर वाला भी आ चुका है, आई बी का भी गया ही है। जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है आंसर की में, तो वो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाए। और भाई अपना स्कोर नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम भाई, आप सभी को राम राम। थैंक यू भाई।